अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन इकराम, उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा चैनल दीनी मसाइल बाय अरशद रज़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल कायनात के करम से आज पहला रोज़ा हम लोगों ने अदा किया। यही वो रोज़ा है जब हमारा इस्लाम और हमारे इस्लाम में जितनी भी चीज़ें हैं, यानी जितने भी आमाल हैं, ज़रूर कोई ना कोई याद किसी न किसी नबी की या किसी बड़े बुज़ुर्ग की याद हमारे इस्लाम में बाकी रहती है। जिस तरीके से हज का फरीज़ा है, हज़रत आदम और हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हुमा की याद ताज़ा करता है। जिस तरीके से हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम के फ़र्ज़ंद की क़ुरबानी याद ताज़ा करती है, इसी तरीके से इस्लाम में रोज़ा है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद को ताज़ा करता है। क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने में, इस मुबारक महीने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिन रोज़ा फरमाते थे, उसके बाद में कुछ दिन तर्क फरमाया करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को, अपने महबूब की इस अदा को इतना पसंद किया रब्बे कायनात ने कि हम मोमिनीन पर रोज़ों को फ़र्ज़ कर दिया। और आप जानते हैं कि ये रोज़ा कब फ़र्ज़ हुआ? ये रोज़ा हिजरत के दूसरे साल फ़र्ज़ किया गया। ये रोज़ा जो रब्बे कायनात फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, यानी ए लोगो तुम ईमान लाए हो तो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कमा कुतिबा अलल्लज़ीना, ए ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। और रब्बे कायनात का करम है कि रब्बे कायनात हमें जब तक ज़िंदगी देता है तो हमें रोज़ा रखने की तौफीक देता है। हम जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक कितना प्यारा महीना है। हदीस की रोशनी में हम जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब रमज़ानुल मुबारक की रात आती है, यानी कि पहली रात आती है और चांद निकलता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बेशुमार रहमतों का दरवाज़ा खोल देता है। एक रिवायत में है कि आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और एक रिवायत में है कि जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है, दोज़ख के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। और एक रिवायत में यह भी है कि शैतान को जंजीरों से जकड़ दिया जाता है। हज़रत अल्लामा शेख मुहक्किक अलल इतलाक़, अल्लामा शेख मुहक्किक मुहद्दिस देलवी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि शैतान को जकड़ने का ये मतलब है कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाह करने की जो नफ्स है उसको मिटा देता है, यानी कि उसको नफ्स को गुनाह करने की ताकत नहीं देता है, यानी कि नफ्स को शैतान की तरफ माइल होने नहीं देता है रब्बे कायनात। और फरमाते हैं कि गुनाहों की तरफ माइल होने से रोकता है रब तबारक व तआला, और उसे तमाम तर नेकियां यानी अमाल सालेह करने की उसको तौफीक देता है। और हदीस पाक में बहुत सारी रिवायतें मौजूद हैं कि रब्बे कायनात इस रमज़ानुल मुबारक में किस तरीके से सवाब का नुज़ूल फरमाता है। और दिनों में आप अगर 70 फ़र्ज़ की अदायगी करेंगे और अगर इसमें आप एक फ़र्ज़ की अदायगी करेंगे तो रब्बे कायनात एक फ़र्ज़ के बदले में 70 फ़र्ज़ों का सवाब अता फरमाता है। ये बहुत ही मुबारक महीना है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मोमिनीन ये जान जाएं, अगर मोमिनीन ये समझ जाएं कि रमज़ान कितना प्यारा महीना है, कितनी बरकत वाला महीना है और कितना बाबरकत है, इसमें कितना सवाब है, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि रमज़ान के सिवा कोई और महीना आए। इतना मुबारक महीना है, इतना प्यारा महीना है, और हम अपने इस मुबारक महीने को हम ज़ाये नहीं जाने देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये रमज़ान का ऐसा महीना है जिसमें रमज़ान में कुरान का नुज़ूल हुआ, और ये इतना मुबारक महीना है जिसमें रब्बे कायनात ने एक रात ऐसी रखी है जो 1000 रातों से भी अफजल है, यानी कि वो उसके बारे में पूछा गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो शब क़द्र है। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से बेहतर शख्स वो है जो रोजादार को रोजा अफ्तार कराए। सहाबे किराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस तरीके से रोजा उसको अफ्तार कराया जाए अगर किसी के पास में कुछ ना हो? तो
تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ایک خرما یعنی چھوہارا اور کھجور بھی ہو، ایک روایت کے مطابق اگر کھجور ہو یا چھوہارا ہو تب بھی اس سے اگر روزہ افطار کرائے تو رب کائنات اس کو اتنا ہی ثواب دیتا ہے جتنا کہ روزہ رکھنے والا روزہ رکھتا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی کہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر اس کے پاس میں کھجور بھی نہیں ہے تو رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اس کو پانی سے روزہ افطار کرا دے، رب کائنات اس کو بے شمار ثواب عطا فرمائے گا۔ اتنا مبارک مہینہ ہے، اتنا مبارک مہینہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس مہینے کی ہر دن میں رب تبارک و تعالی اس مہینے کے ہر روز 10 لاکھ گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے، اور پھر جب 29 یا 30 یعنی چاند جب ختم ہوتا ہے اور شوال المکرم کا چاند نکلتا ہے، جب 29 کی تاریخ آتی ہے تو رب کائنات ان تمام کی تعداد کو یعنی ہر روز جو بخشش کرتا ہے 10 لاکھ، اس تمام تعداد کے مجموعے کے برابر رب کائنات گناہگار امتیوں کی بخشش فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، رب تبارک و تعالی نے کس طریقے سے ہم پر یہ روزہ فرض فرمایا اور بے شمار برکتوں کا نزول فرمایا۔ بہت ہی برکتیں ہیں اس میں۔ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ رب کائنات کا جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت عرش کے نیچے ایک ہوا چلاتا ہے اور وہ ہوا حور عین کے طرف جاتی ہے، تو حور عین دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، یہ جو بندے روزہ دار ہیں، اے پروردگار عالم ان بندوں میں سے میرا شوہر بنا دے دو تاکہ ان سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اور جب وہ آئیں تو میری وجہ سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اے میرے مومنین بھائیوں، یہ روزہ بہت برکت والا ہے، اس لیے اس روزے کو جانے نہ دیں، اس رمضان کے مبارک مہینے کو جانے نہ دیں، بے شمار اللہ رب العزت کی عبادت کریں، ریاضت کریں، استغفار کریں، کیونکہ اس کا ایک اشرا رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا جہنم سے آزادی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو ضرور آپ اس کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا بالکل نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔